हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर नंबर 14 है और खुशी की बात यह है कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली ये 50वीं वीडियो है। हमारा सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और ये सब आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से पूरा हो रहा है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 14 में आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर सीखने के दो नियम बताए हैं। पहला है मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉ और दूसरा है गौड़ नियम यानी सेकेंडरी लॉ। दोनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे बहुत ही सरल भाषा में इसका विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए इसे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम यानी लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक का एक जो मुख्य सिद्धांत था, जिसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को लोहे के बक्से में बंद कर दिया और उसमें एक ऐसा लीवर लगा हुआ था जिससे दबाने से बक्से का दरवाज़ा खुल जाता था। बाहर उन्होंने बिल्ली का भोजन रख दिया था। बिल्ली भूखी थी तो उन्होंने उससे ये जानने का प्रयास किया कि बिल्ली भोजन तक कैसे पहुंचेगी। कितने अभ्यास करने के बाद बिल्ली दरवाजे से होती हुई बाहर आएगी। और उसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या किया, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और उसी से उन्होंने सीखने के दो नियम निकाले। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। मुख्य नियम में 3 नियम शामिल किए गए हैं। पहला है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। गौड़ नियम में 5 नियम शामिल किए गए हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम लॉ ऑफ मेंटल सेट, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी और चौथा है आत्मसात या समानता का नियम लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब प्रत्येक नियम के लिए हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता से आशय है तैयार होना, यानी कि मानसिक रूप से तैयार होना। बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अधिगम के दृष्टिकोण से ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे सिखा नहीं सकती। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि मान लीजिए जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है और आप स्थितियां चाहे कितनी भी उसके अनुकूल रख दें, लेकिन जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तो कोई दुनिया की कोई भी ताकत उसे सिखा नहीं सकती। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए उसका मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चे में तत्परता का गुण होना चाहिए। कक्षा में बच्चे सीखने को तत्पर नहीं होते तो वे अधिगम को रुचिकर बनाते हुए बच्चों को सीखने के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी शिक्षक मान लीजिए जब कक्षा में जाता है और बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चे जब मानसिक रूप से उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को यानी उस पाठ को या जो चीज़ हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं उसे क्या है, बच्चों के मनोस्थिति के आधार पर उसे रुचिपूर्ण बना सकते हैं और फिर रुचिपूर्ण बनाकर बच्चों के अंदर उस तत्परता का गुण भर सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए तैयार हो जाएं। यही इनके तत्परता का नियम है। बात करेंगे अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी नवीन ज्ञान को सीखने के लिए उसे बार बार दोहराना ही अभ्यास कहलाता है। यानी हम कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं और उसे हम बार बार कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, वही क्या होता है, हमारा अभ्यास होता है। और अभ्यास के द्वारा सीखा गया ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। यानी कि हम अभ्यास के द्वारा कोई चीज़ सीखते हैं तो वो उसका जो ज्ञान होता है वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाता है। अधिगम में आने वाली समस्या को यदि बार बार अभ्यास में लाया जाता है तो उसका समाधान आसानी से हो सकता है। इसे इस प्रकार समझेंगे जैसे कि मान लीजिए हम कोई गणित का सवाल निकाल रहे हैं, सवाल थोड़ा कठिन है, पहली बार निकालने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब हम उसे बार बार उसी सवाल के लिए बार बार निकालेंगे तो आगे चलकर उस सवाल के लिए हम बहुत ही आसानी ढंग से उसके लिए हल कर सकते हैं। यदि अभ्यास को लंबे समय तक टूट जाता है, यानी अभ्यास जो है वो लंबे समय तक टूट जाता है, तो उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसे लॉ ऑफ डिसयूज भी कहते हैं। अभ्यास के नियम में वैसे 2 नियम निकल कर आते हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज।
लॉ ऑफ यूज का मतलब ये है कि जिसे हम प्रयोग में ले लेते हैं वो हमारा होता है लॉ ऑफ यूज, और जिसे हम भूल जाते हैं वो हमारा हो जाता है लॉ ऑफ डिसयूज। ये बात करेंगे प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। किसी अनुक्रिया को सफल बनाने के लिए सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव इफेक्ट का होना बहुत आवश्यक है। जब तक किसी भी चीज़ का सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा तो वह अनुक्रिया सफल नहीं हो सकती। व्यक्ति किसी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर ही सीखता है। किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक, रुचिपूर्ण और सकारात्मक रहता है तो वह उसे आसानी से एवं शीघ्रता से सीख लेता है। यानी कोई भी कार्य करने जा रहा है और उसका जो प्रभाव है यानी इफ़ेक्ट है वो संतोषजनक, रुचिपूर्ण और सकारात्मक होगा तब वह कार्य को आसानी से एवं शीघ्रता से सीख लेगा। जब किसी उद्दीपन के प्रति बच्चा कोई अनुक्रिया दर्शाता है तो अधिगम बड़ा प्रभावकारी रहता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की अनुक्रिया को सफल बनाने के लिए उसके सामने उद्दीपक का होना बहुत आवश्यक है। यानी उसके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए जिससे कि उसका प्रभाव बच्चे की अनुक्रिया पर पड़ने लगे। और ऐसी अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है कि बच्चा बार बार प्रयत्न करता है। कोई भी अगर मान लीजिए बच्चे के सामने लक्ष्य दे दिया जाए और बच्चा जब अनुक्रिया करेगा तो उस अनुक्रिया को बार बार करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। यही थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सिखाया है। यानी भूखी बिल्ली के सामने जब भोजन रखा हुआ था तो बिल्ली भूखी थी तो उसने भोजन को पाने के लिए यानी कि उसके सामने जो लक्ष्य था वो भोजन पाना था और उसी भोजन को पाने के लिए उसने बार बार अभ्यास किया, उल्टे सीधे प्रयास किए और अंत में क्या हुआ, लीवर दबा, दरवाज़ा खुला और बिल्ली भोजन तक पहुंच गई। और यही इनके प्रभाव का नियम है जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बात करेंगे थार्नडाइक का जो दूसरा नियम था, गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ, उसके नियम देख लेते हैं। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। बहु अनुक्रिया का मतलब हो जाता है किसी भी क्रिया को बार बार करना यानी कि अनेक क्रियाएं अपनाना। यानी भी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अनेक क्रियाएं की जाती हैं तो उसे ही बहु अनुक्रिया कहते हैं। इस नियम के अनुसार बच्चा किसी नवीन समस्या के समाधान के लिए कई अनुक्रियाएं करता है। यानी बच्चे के सामने जब कोई समस्या आती है, कोई नई समस्या उसके सामने आई तो उसके समाधान के लिए वह अलग अलग मेथड अपनाता है, अलग अलग ढंग की क्रियाएं करता है और अपने हर मेथड का इस्तेमाल करता है। और जो मेथड उसके काम का होता है जिससे समस्या का समाधान हो जाता है उसे अपने प्रयोग में ले लेता है, बाकी सभी को भूल जाता है। यही थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में दिखाया था कि बिल्ली के सामने जब भोजन रखा हुआ था, बिल्ली बक्से के अंदर थी तो भोजन तक पहुंचने के लिए बिल्ली ने कई क्रियाएं की। सलाखें काटने की कोशिश की, दरवाजे से सिर मारकर दरवाज़ा खोलने की प्रयास किया, इधर उधर पैर मारे और अंत में कई क्रियाएं की। लेकिन जब अंत में उसके पैर से लीवर दब गया, दरवाज़ा खुल गया तो वह बिल्ली भोजन तक पहुंच गई। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया है, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है। और जिस क्रिया के द्वारा समस्या का समाधान कर पाता है बच्चा, जिस क्रिया के द्वारा समस्या का समाधान कर पाता है उसे तो प्रयोग में ले लेता है, बाकी सभी क्रियाओं को भूल जाता है। यानी जो क्रिया उसकी सफल रहती है उसे हम यूज में ले लेते हैं और जो क्रियाएं हमारी असफल होती हैं यानी जिस मेथड से सवाल हल नहीं कर पाते उसे हम क्या कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे भूल जाते हैं। करेंगे मानसिक स्थिति का नियम यानी लॉ ऑफ मेंटल सेट। इसे तत्परता और अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यानी इसमें तत्परता का भी गुण पाया जाता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। यानी जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा तब तक हम उसे कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार है तो वह चीज़ को आसानी से और शीघ्रता से सीख लेता है। इस नियम के अनुसार किसी प्राणी का सीखना उसकी अभिवृत्ति और मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होता है। बच्चा किसी कार्य को ठीक ढंग से तब तक नहीं सीख सकता जब तक उस कार्य के प्रति उसका स्वस्थ एवं उचित दृष्टिकोण विकसित ना हो। यानी कि जो चीज़ बच्चा सीखना चाहता है उसके प्रति उसका उचित दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। जैसे गणित विषय में घृणा भाव रखने वाला, यानी कि बच्चा हमारे गणित में नफरत करता है, गणित विषय से गणित में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता, तो ऐसा बच्चा कभी भी गणित नहीं सीख सकता। आंशिक अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है तो वह अपनी सामर्थ्य और अंतर्दृष्टि से सही क्रियाओं का चयन कर लेता है तथा अनावश्यक क्रियाओं को भूल जाता है। इसे इस प्रकार समझते हैं जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई सवाल करने बैठा तो जिस मेथड से वह सवाल आसानी से निकाल लेता है उसी मेथड का इस्तेमाल करेगा।
और जिस मेथड से सवाल निकालने में कठिनाई होती है या सवाल हल नहीं कर पाता तो उस मेथड के लिए तो भूल जाएगा, उसे इग्नोर करना शुरू कर देगा। यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बताता है। जो चीज़ हमारे प्रयोग में होती है, जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, उसे प्रयोग में ले लेते हैं, और जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अनावश्यक क्रियाओं को छोड़कर मूल्य तत्वों पर अपनी अनुक्रिया आधारित कर सकता है। आत्मसात या समानता का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनोलॉजी, इसे हस्तांतरण का नियम भी कहते हैं। इसका जो आधार है वो पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव होता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति नए ज्ञान में पूर्व ज्ञान का समावेश करता है, यानी प्रयोग करता है, या किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के सामने आने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान करता है। जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या या कोई नई परिस्थिति आ जाती है जहां उसके समाधान के लिए पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है, तो वह क्या करता है कि पूर्व अनुभव के आधार पर उस समस्या का समाधान कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, और जब हम कहीं जॉब में जाते हैं तो हमारे सामने कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है वहाँ हम सीखी हुई बात के लिए वहाँ जॉब में इस्तेमाल करते हैं। यही हमारा क्या होता है, पूर्व अनुभव जो है वहाँ काम करता है। नवीन ज्ञान को पुराने अनुभवों से आत्मसात करने पर क्या है, सीखने में सरलता व शीघ्रता होती है। यानी कि जब हम नए ज्ञान को सीखने में पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उस नई चीज़ को सीखने में क्या होगी, आसानी रहेगी और शीघ्रता से उस चीज़ को सीख जाएंगे। चलिए बात करते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में किसी साहचर्य उद्दीपक वस्तु के प्रति भी होने लगती है। यानी कि पहले जो अनुक्रिया किसी उत्तेजक के प्रति होती थी वही अनुक्रिया, यानी कि अनुक्रिया वही होगी लेकिन उद्दीपक बदल जाएगा। उद्दीपक जो है वो किसी साहचर्य उद्दीपक वस्तु के प्रति भी होने लगती है। इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बच्चे के लिए हमने कोई कार्य करने के लिए दिया। मान लीजिए हमने बच्चे के लिए कहा कि तुम्हें 10 सही शब्द लिखने हैं बिल्कुल, और तुम्हें 1 चॉकलेट मिलेगी। अब बच्चे ने 10 सही शब्द लिख लिए और हमने उसे चॉकलेट दे दी, और यही क्रिया हम बार बार बच्चे के सामने दोहरा रहे हैं। और एक समय जब ऐसा आएगा कि बच्चे के लिए हम जब चॉकलेट नहीं भी देंगे फिर भी वे क्या है, 10 शब्द आसानी से बिल्कुल सही लिखकर दिखा देगा। यही है। और यहाँ एक उदाहरण दिया है, पावलोव का जो सिद्धांत है उसके आधार पर लिया गया है। भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यानी कि पावलोव ने एक प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर कि कुत्ते के सामने क्या है, घंटी बजाई जाती थी। जैसी घंटी बजती कुत्ते के लिए भोजन मिलता, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। पावलोव ने इसका प्रयोग डेली किया, यानी कि रोज़ वही प्रयोग करते। कुत्ते के सामने घंटी बजाते, घंटी बजती, कुत्ते के लिए भोजन मिलता, भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। एक दिन ऐसा आया कि कुत्ते के सामने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं मिला तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यही क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम है, और यहीं से थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग की भी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपने सुझावों से ज़रूर अवगत कराएं। आज की इस वीडियो में थार्नडाइक के जो सीखने के नियम थे, प्रत्येक नियम का हमने विस्तार से विश्लेषण किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।